आज अपन साइंस के टीचिंग मेथड का टॉपिक नंबर 7 मापन एवं मूल्यांकन को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मूल्य प्लस अंकन। मूल्य का मतलब होता है कीमत निर्धारण करना, गुणों के आधार पर कीमत निर्धारण करना। मूल्य प्लस अंकन का मतलब मूल्यों को अंकित करना। एक बालक के मूल्यांकन से अभिप्राय है उसके गुणों को देखना। जैसे कोई वस्तु होती है, उसके 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये अलग अलग उसकी रेट होती है। बालक में गुणों की प्राप्ति अनुभव के आधार पर आती है या प्रशिक्षण के आधार पर आती है। तो माँ जो है, माँ के अनुभव से भी बालक सीखते हैं और माँ के प्रशिक्षण से भी बालक सीखते हैं। परिवार में जो बालक और बालिका होता है, बालक जब 18 वर्ष का हो जाता है तो रसोई की बात करें तो वो कम समायोजन करता है, जबकि बालिका 16 वर्ष के अंदर जो है रसोई के अंदर वो काम हाथ बटन लग जाती है, तो अधिक योगदान होता है और जिससे उसको अनुभव और प्रशिक्षण माँ के द्वारा उसको दिया जाता है। फिर देखिए डेफिनेशन। एक बालक विद्यालय वातावरण एवं सामाजिक वातावरण में रहते हुए जो अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जिन गुणों या मानवीय मूल्यों का विकास होता है, उन्हें आकलित, व्याख्या या पहचान करना ही मूल्यांकन है। एग्जाम्पल के रूप में दुकान के ऊपर शर्ट लेने जाते हैं तो 100 रुपये, 200, 500 या 1000 रुपये अलग अलग उसकी रेट होती है। जब किसी बालक के लिए उसके गुणों व विशेषताएं या मूल्यों के आधार पर किसी नवीन कार्य व्यवहार के लिए तय किया जाता है तो वह निर्णय करना कहलाता है। मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय निर्णय करना, निर्णय देना, निर्णय लेना होता है। शैक्षिक प्रक्रिया की बात करें तो वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक निरंतर सीखता है। शैक्षणिक प्रक्रिया वे सभी संसाधन जिनकी एक सुनियोजित व्यवस्था शिक्षा के लिए की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया वह कक्षीय प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक में निश्चित उद्देश्य पूर्ति की दिशा में शिक्षक द्वारा कार्य किया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया में 3 इसके आयाम होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य, एक होता है शिक्षण अधिगम और एक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है। मूल्यांकन के द्वारा जब गुणों का आकलन हो जाता है तो फिर उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए मापन का सहयोग लेते हैं। मापन की बात करें तो क्या है मापन? मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को प्रकट करने के लिए उन्हें संख्याओं में ढालना पड़ता है, इसे ही मापन कहते हैं। शैक्षिक अनुभव, जांच कार्य और तीसरा है मापन। ये मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 आयाम हैं। पहला है शैक्षिक अनुभव, दूसरा है जांच कार्य और तीसरा है मापन। मापन मूल्यांकन का अंग होता है तथा यह मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट करता है। फिर देखिए मूल्यांकन और मापन में अंतर। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मापन समय विशेष की प्रक्रिया है। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है, मापन एक पक्षीय होता है। मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, मापन संकुचित अवधारणा है। मूल्यांकन गुणात्मक या संख्यात्मक होता है, मापन मात्रात्मक और संख्यात्मक होता है। फिर मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन परिवर्तनशील है और मापन अपरिवर्तनीय है। मूल्यांकन गुणों का आकलन करता है और मापन गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रकट करता है। फिर जो है मूल्यांकन करें तो वैधता गुणों का आकलन करता है और वो मात्रात्मक। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, जबकि ये मापन के अंदर संभव नहीं है। मूल्यांकन की विशेषताएं। किसी भी मूल्यांकन की श्रेष्ठता उसकी विशेषताओं से प्रकट होती है। महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है वैधता, यानी कि जब मूल्यांकन किया जाता है उसी विषय वस्तु का मापन हो जिसके लिए मूल्यांकन का आयोजन हो रहा है,
तो यह आदर्श स्थिति मूल्यांकन की वैधता को दर्शाती है। विश्वसनीयता, मूल्यांकन के बाद प्राप्त परिणामों में अलग अलग व्यक्तियों से जांच करवाने के बाद भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है या परिणाम यथावत रहते हैं तो यह मूल्यांकन की विश्वसनीयता होती है। वस्तुनिष्ठता, ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता या शिक्षक रुचि, अभिरुचि, आदत या मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता हो तथा सभी के लिए समान परिणाम में निष्ठा हो। व्यवहारिकता, जब मूल्यांकन में सरलता तथा कम परिश्रम में कम खर्चे के द्वारा किसी परिणाम को प्राप्त करने की क्षमता होती है तो वह मूल्यांकन अपने आप में सभी लोगों के लिए उपयोगी बन जाता है, जो उसकी व्यवहारिकता को दर्शाता है। उद्देश्यमूलकता, किसी भी मूल्यांकन में उसका कोई उद्देश्य निहित होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति का होना अनिवार्य है। एक बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम हुआ या नहीं यह जानने के लिए किए गए मूल्यांकन में इसका पता लगाना चाहिए। विभेदकारिता, यानी कि किसी भी मूल्यांकन के द्वारा जब बालकों के वर्ग या श्रेणीवार वर्गीकरण में आसानी हो जाती है तो वह उस मूल्यांकन की विभेदकारिता कहलाती है। व्यापकता, जब मूल्यांकन में संपूर्ण विषय वस्तु को समावेशित किया जाता है अथवा बालक के विषयगत ज्ञान के अलावा सह शैक्षणिक उपलब्धि के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है तो यह मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है। नैदानिकता, मूल्यांकन के बाद जब एक बालक में कमी नजर आती है या फिर वह आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं कर पाता है तो अधिगम नहीं कर पाने के कारणों का पता लगाना नैदानिक व्यवहार होता है, जिससे कारण जानकर पुनः उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाया जा सकता है। सतत प्रक्रिया की बात करें अपन तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत प्रक्रिया है। सामाजिकता, मूल्यांकन के समय प्रतिभागी के सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन को परिणामों तक ले जाना ही उसकी सामाजिकता को प्रकट करता है। सतत या समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था में बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सतत समग्र मूल्यांकन को अपनाया जाता है जिसमें बालक के लिए की गई व्यवस्था में सीखना एवं परीक्षा साथ साथ चलने से उसमें परीक्षा का भय नहीं रहता है बल्कि उसका उत्तम विकास की दिशा में व्यवहार परिवर्तन अधिगम होता रहता है। इस मूल्यांकन प्रणाली में केवल शैक्षिक परिवर्तन को ही सम्मिलित नहीं करते बल्कि उसके सह शैक्षिक व्यवहार को भी परखा या जांचा जाता है, उसके सभी पक्षों की जांच की जाती है। शैक्षिक क्षेत्र, बालक का अकादमिक परीक्षण। सह शैक्षिक क्षेत्र, मूल्य, जीवन कौशल, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति। सह शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें तो साहित्य, शारीरिक एवं स्वास्थ्य, आईसीटी की योग्यता, सृजनात्मकता, ईटीसी। सतत व समग्र मूल्यांकन में परीक्षण। एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक या प्रारंभिक। एसए का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक। एफए निर्माणात्मक प्रारंभिक परीक्षण, ये मौखिक प्रकार के परीक्षण होते हैं जिसमें बालक को दिए जाने वाले कार्य के प्रदर्शन को आधार मानकर विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। फिर एक सत्र में 4 बार आयोजन एफए का होता है। प्रत्येक 10% अंक यानी केवल 10 × 4 40% अंक के साथ होता है। फिर ऐसे योगात्मक परीक्षण की बात करें तो ये लिखित प्रकार के परीक्षण होता है। यह आयोजित विद्यालय स्तर पर होता है परंतु इसमें प्रश्न पत्र व जांच कार्य में किसी बोर्ड या विभाग का हस्तक्षेप नहीं रहता है। इन परीक्षणों में
प्रत्येक अगले परीक्षण के लिए विगत विषय वस्तु को नहीं परखा जाता है। वर्तमान में 3 ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्येक के लिए 20% अंक यानी कि कुल 20 × 3 यानी 60% अंक निर्धारित होते हैं। वर्तमान समय में सतत व समग्र मूल्यांकन में अंक व्यवस्था के स्थान पर ग्रेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। ग्रेडिंग की व्यवस्था कर दी गई, जहाँ पर देखते हैं अपन कि अगर अंक किसी के 91 से 100 आते हैं तो संकेत 10 है और ग्रेड A1 उसको मिलता है। अगर किसी के 81 से 90 अंक आते हैं तो संकेत 9 और ग्रेड A सेकंड मिलता है। अगर किसी के 71 से 80 तक अंक आते हैं तो संकेत 8 है और ग्रेड B1 मिलेगा। अगर किसी के अंक 61 से 70 आते हैं तो संकेत 7 और ग्रेड उसको B सेकंड मिलेगा। फिर देखिए, यदि किसी के अंक 51 से 60 आते हैं तो संकेत 6 और उसको ग्रेड जो है C1 उसको मिलेगा। फिर देखिए, अपन यहाँ पर देखते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के जो अंक है 41 से 50 आते हैं तो संकेत 5 और ग्रेड C सेकंड मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट के 33 से 40 अंक आते हैं तो संकेत 4 और उसको ग्रेड D मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट के 21 से 32 अंक आते हैं तो उसको कोई संकेत नहीं और उसको ग्रेड जो है E सेकंड मिलेगी। और फिर एक लास्ट है, अगर किसी स्टूडेंट के 20 से कम अंक आते हैं तो उसको ग्रेड जो है E सेकंड मिलेगी। नोट करने की बात है कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में तथा CBSE में माध्यमिक स्तर तक ये लागू है। उद्देश्य क्या है? सतत व समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं सह शैक्षणिक पक्षों की जांच हो। दूसरा पॉइंट है बालक में व्याप्त परीक्षा के भय से मुक्त करना, सीखने के साथ ही परीक्षणता की कमजोरी रहने पर तत्काल उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जा सके। बालकों के सृजनात्मक, साहित्य, कलात्मक, कौशलात्मक, मनोवर्ती, अभिवृत्ति से संबंधित पक्षों को मजबूती प्रदान करना। और ये टॉपिक भी यहाँ पर होता है दी एंड।